19 अप्रैल, सेकेंड लॉकडाउन का 6 दिन। और वैसे तो लखनऊ में कल 51 नए केसेस कोरोना के मिले हैं, पर फिर भी उम्मीद की जा रही है कि शायद कल के दिन लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन हो। फ़िलहाल हम लोग तो लॉकडाउन पीरियड में भी पार्शली काम करते रहे हैं, और क्योंकि कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स और रेडियोथेरेपी के पेशेंट्स को इलाज में रोकना गलत है। हालांकि पूरी सावधानी हम लोग को पेशेंट्स को बताते हैं कि बरतनी है, क्योंकि कैंसर कीमोथेरेपी जब लगती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और इसमें पेशेंट्स को सारे एहतियात रखने होते हैं, जैसे उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, सारे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स वगैरह उनको खाने हैं। वही सारी कोरोना में जो सफाई रखनी है, हाथ धोने हैं हैंड वॉश से, और बीच बीच में भी आपको 20-20 सेकंड के लिए अपने हाथ साफ करने हैं। और कोई भी इस तरह के मरीज जिसमें कि खांसी, जुखाम, सांस फूलना और के सिम्टम्स हों, उसके नज़दीक उसको नहीं आना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, आप कुछ आवाज़ सुन रहे हैं। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद ये पुलिस की गाड़ी आसपास से मोटरसाइकिल निकल रही है, और शायद इसलिए कि ये हमें ऐलान कर रहे हैं कि आप लोगों को सतर्क रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ। फ़िलहाल हम बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए ही, और बहुत ही ज़रूरी मरीज़ों के लिए जिनकी कीमोथेरेपी अवॉइड नहीं की जा सकती, उनको किसी तरह से अपने सेंटर में बुलाकर उनका काम कर रहे हैं। पूरी सफाई का ध्यान रख रहे हैं। एक दिन में कम 2 से ज़्यादा मरीज नहीं बुलाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, दूर दूर सबको बैठाते हैं, अंदर नहीं इकट्ठा होने देते हैं, जिससे कि वो पूरा, और ये आगे भी हमको ध्यान रखना है। ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी ये बहुत ज़रूरी होगा कि पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को हम लोग बार बार सतर्क रखें। कमरे में घुसने से पहले उनकी चप्पल, जूते सब बाहर रहें, और उसके अलावा उनके हाथ अच्छे से धुलें। डोर हैंडल्स को हमने तो अपने क्लिनिक का डोर हैंडल ही गायब कर दिया है, जिसको छूने की ज़रूरत ही ना पड़े। और डोर हैंडल्स को हम लोग वैसे स्टरलाइज वॉश करते हैं रोज़, कॉटन से वाइप किया जाता है कई बार, जिससे कि वो कोरोना से, यदि संभावित कोई पेशेंट हो। वैसे भी पेशेंट्स की हिस्ट्री और सिम्टम्स जानकर हमारा स्टाफ ही बहुत अलर्ट है। वो पहले से ही उस टाइप के कोई पेशेंट होते हैं तो उनको मना कर देता है, या हम फ़ोन पे ही मना कर देते हैं कि भाई हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा ओरल एग्जामिनेशन से पहले वी यूज़ दैट बीटाडीन माउथ वॉश। कोई भी कंडीशन, पहले कोई भी पेशेंट हो जिसका मुंह देखना हो हमें, उसको पहले हम बीटाडीन से अच्छे से माउथ वॉश करा के मुंह साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा पेशेंट का एरोसॉल का ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम प्रोसीजर्स नहीं कर रहे हैं अभी बायोप्सी वगैरह के। तो ये कि करना पड़ेगा, तो उसका कुछ तरीका शीट का या पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स मंगाने पड़ेंगे, जिसमें काम करना पड़ेगा। और सबको ये एहतियात रखना है, पेशेंट से दूरी बना के रखनी है, जिससे आप सुरक्षित रहें और पेशेंट्स की सेवा में तत्पर रहें।
ये बहुत ही ज़रूरी है और ये समाज में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भी ऑफिस में भी काम करते हैं, आप हेल्दी रहें इसके लिए, तो आपको जो भी आपके संपर्क में लोग आते हैं उनसे दूरी बना के ही बात करें और इसकी आदत डाल लें, क्योंकि ये बीमारी जल्दी जाने वाली नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा और बीमारी चली जाएगी, कहीं केसेस फिर बढ़ेंगे, फिर वो लॉकडाउन कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और जो कि कुछ ऐसे तत्वों ने इसको गली गली कूचे कूचे फैला दिया है इस बीमारी को, जिससे ये नहीं तो भारत कभी स्टेप 3 में नहीं जाता, स्टेज 3 में, जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा होता। तो यहाँ कुछ इलाकों में देखिए हो रहा है। आज ही देखिए खबर मिली है कि एक फल वाला कोरोना पॉजिटिव हो गया। उसकी दुकान में लोग आते थे फल लेने के लिए और उससे पता नहीं कितने लोगों ने फल खरीदे। अब पुलिस परेशान है और प्रशासन भी परेशान है और लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप अपने से आ गए हैं और अपने टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये सैम्पलिंग तो करनी पड़ेगी, स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होगी। अभी तो ये टारगेट्स के ऊपर ही कर रहे हैं, टारगेट्स पे ही कर रहे हैं, जो जैसे जैसे उनको हॉटस्पॉट और टारगेट्स मिलते हैं वहीं पे कर रहे हैं स्क्रीनिंग। पर लॉन्ग टर्म में तो रैंडम फास्ट टेस्ट जब आ जाएंगे तो रैंडम सैम्पलिंग भी करनी पड़ेगी क्लस्टर्स में। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसमें बेसिकली ये हमको डिसिप्लिन और सफाई सिखाती है, बैक टू आवर ओल्ड डेज, जो पे हम लोग भूल गए थे। हर जगह शूज़ लेके घुस जाना, हर जगह हाथ नहीं धोना, काम मतलब खाना खाने से पहले, ये सब चीज़ें जो हम लोग भूल गए थे, शायद प्रकृति हमको वापस ये सब कुछ सिखा रही है। आई मीन बैक टू द ओल्ड डेज। और हम लोग को सबको ये ध्यान रखना होगा आगे भी, और अपने स्पिरिट्स को कभी डाउन नहीं होने देना है कि क्लिनिक बंद करने से या क्लिनिक में पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं या कहीं भी कोई काम धंधा तो हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जान है तो जहान है और लाइफ को सेव करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैसेज मैं आप लोगों को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ बीच बीच में, जिससे आप लोग अलर्ट रहें। और मास्क को कभी निकालते समय पीछे से इसको ऐसे पकड़ के निकालें और ऐसे ही इसको लगाएं। इसका अंदर का भाग न छुएं। यदि आप मास्क को रेगुलर में चेंज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसको अच्छे से 2-3 दिन में या 1 दिन में एवरीडे उसको वॉश कर लें, जिससे कि उसमें कोई किसी भी टाइप के जर्म्स ना हो, और उसको ड्राई कर लें। जल्दी ड्राई हो जाता है, हमने तो रेगुलरली भी देखा है। आजकल तो धूप काफ़ी तेज़ निकल रही है तो आधे घंटे में ही सूख जाता है। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका नोज़ का पूरा पार्ट कवर होना चाहिए। और ये तो डिफरेंट टाइप का मास्क है, यहाँ फोम लगा हुआ है, यहाँ से इसमें देखें जैसे आप ये इसमें फोम लगा हुआ है, बट और भी मास्क आते हैं तो उसमें ऐसे फोम नहीं लगा होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब लोगों को आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।